जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, हाथी रक्षा रिसेंट सत्संग, सबको पता है, मोस्ट ऑफ द संगत नोज आई वेंट टू इंडिया एंड मेरा प्लान था लेह लद्दाख का एंड वी हैड अ मेजर चैलेंज क्योंकि मॉम को लेके जाना था एंड लेह लद्दाख एवरीबडी नोज कि ऑक्सीजन का इशू होता है, सो मेनी थिंग्स, so we were equally scared. Moreover, मेरे brother की छोटी बेटी भी थी, so they were all the more, you know, very scared and they were panicked कि क्या होगा. Let's carry a small cylinder with us and all those stuff. So I assured them, you know, Guruji is with us, and in any case we'll have a cylinder in the cab. So ठीक है, खैर निकले, very happy. पहले दिन शाम वैली गए, everything good, सब safe, सब under control. Only my daughter, my brother's daughter was not well. She had a fever, 101. She vomited also, but ठीक था. Anyways, our major journey started when we went to Khardungla. वहाँ जाके जब खारडुंगला पहुँचे and it was 18,000 feet. तो ऐसी suddenly I noticed कि मेरे brother की daughter के nails नीले हो गए. So we immediately, I told the driver कि कुछ गड़बड़ है and you know she उसके कोट नीले हो रहे हैं, तो एकदम से उसका ऑक्सीजन देखा ऑक्सीमीटर पे, it was 40. तो हमने immediately उसको ऑक्सीजन लगाया and we immediately started our journey और वहाँ से निकल गए. Anyways, everything was under control, mom was okay, she had a little walking issue but then she was fine. Pangong. Now Pangong में बहुत मेजर ऑक्सीजन का इशू है and plus there is no connectivity. You can't use your mobile phone. There is zero connectivity. मतलब है ही नहीं वहाँ पे, phones है ही नहीं. So we went to Pangong और of course Pangong में everybody was panting because थोड़ा ऑक्सीजन सबका ही लो हो रहा था and we were all, you know, very very exhausted. I told my mom, you're not leaving, you're not going out, you have to stay in the room. Mom अंदर चली गई and my brother and my bhabhi and daughter, we'll explore and we'll go out. And my tour operator categorically said that do not, you know, exert yourself in Pangong because oxygen का issue होगा रात में, definitely. So I was very calm, my mom के साथ थी because I told her कि mom नहीं जाएंगे and moreover mom को भी fever हो गया. So I was all the more, you know, careful about her going out and all. रात हुई, my mom was okay. I kept on asking her, mom, are you feeling, are you panting? या आपको लग रहा है कि कुछ सांस की दिक्कत है? She said, no, I'm okay. I gave her a Dolo. I said, आप सो जाओ. ठीक है. अब मेरी भी हालत खराब हो रही थी. And मैंने जल प्रसाद थोड़ा सा लिया and I was also panting. So मैं बैठ गई, बैठे, मतलब मुझे सांस नहीं आ रही थी. My mom was calm, she was sleeping. मुझे सांस नहीं आ रही थी और मुझे नहीं पता उनके टेंट में क्या हो रहा था, मेरे ब्रदर और भाभी और डॉटर के, आई डिडंट नो. तो मैं बहुत ज़्यादा पैंट कर रही थी एंड आई वाज नॉट एबल टू, यू नो, ब्रीथ. तो एक बेल बॉय आता है एंड ही कीप्स सम हॉट वाटर, कहता है मैडम ये हॉट वाटर लेना. देखो ओके. तो मैं ऐसे ही वो हॉट वाटर हाथ में लेके और मुझे नहीं पता मेरा ऑक्सीजन कितना होगा, मैं ऐसे ही लेके ना, मुझे नहीं पता लगा, मैं गुरुजी का नाम ले रही थी, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं किसको हेल्प के लिए बुलाऊं, यू नो. और मेरे हाथ में ग्लास था और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ एंड मेरे को कब आँख लगी मुझे समझ नहीं आया और मैं एकदम से ऐसे किया एंड आई जस्ट वो कब एंड मुझे लगा कि कोई किसी ने बाहर मेरी फोटो यहाँ खींच ली, ऐसे ग्लास हाथ में लेके ऐसे कर रही है, यू नो. आई वाज लुकिंग सो फनी. So anyways, फिर मैं आके लेट गई, मैं लेटी, मुझे नींद ना आए because I was not able to breathe. तो मुझे समझ ना आया मैं क्या करूँ. Suddenly जैसे पीछे से एक आवाज़ आती है ना, मैं तुम्हारे नाल आऊँ, मैं तेरे नाल आऊँ. तो मैंने क्या किया, गुरुजी का स्वरूप उठाया, मैंने सीने से लगाया और मैं जाके बेड पे लेट गई. बिलीव मी संगत जी, मुझे नहीं पता मुझे कब नींद आई, मुझे कब सांस आई. मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिप्स के आसपास कुछ जैसे कुछ हो रहा है एंड आई फेल्ट कि मुझे सांस आ रहा है और मैं कब सोई मुझे नहीं पता. 2:30 बजे के करीब मुझे आवाज़ आती है, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ. मैं कहती हूँ आवाज़ कहाँ से आ रही है.
तो मैं जैकेट पहन के, माइनस था टेम्परेचर, मैं जैकेट पहन के बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी भाभी, मेरा भाई और उसकी बेटी बाहर बैठे हुए हैं पूरी जैकेट बैठे गुगड़ू बन के, पूरे एकदम अगड़ू से, और वो मेरी उसकी डॉटर को बोल रहे हैं ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। मैंने कहा क्या हो गया तुम लोगों को? तो बोला सांस नहीं आ रहा उसको, उसका ऑक्सीजन 60 है। सो आई सेड व्हाई डोंट यू यूज द सिलेंडर? सिलेंडर पड़ा हुआ है। बोले नहीं नहीं वी आर जस्ट अंदर ना समहाउ कार्बन डाइऑक्साइड जैसा हो रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज क्लोज, वी कैन नॉट ओपन द टेंट्स, हवा बहुत थी तो उसकी वजह से उसका लेवल ड्रॉप कर रहा है, तो बाहर लेके आ रहे हैं, तो शी इज फीलिंग वेरी बेटर। एनीवेज उन्होंने मुझसे पूछा हाउ आर यू फीलिंग? आई सेड आई एम फाइन। मैं तो गुरुजी जय गुरुजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो कहते हैं नहीं आप जाके सो जाना। हाउ इज मॉम? मॉम इज ऑल्सो फाइन, शी इज स्लीपिंग वेल। अच्छा मैं बीच में मम्मी को उठा के पूछूं मम्मी आप ठीक हो? तो कहते चुप कर, सुन रहे मुझे नींद आ रही है, मुझे मत तंग कर, यू नो शी वाज ऑन अ डीप स्लीप। पता नहीं कैसे गुरुजी ने किया, वो आराम से मस्त होके सो रही थी, खराटे मार रही थी। और यहाँ मैं तो मेरी तो ठीक कर दी थी गुरुजी ने, वो तीनों ब्रीथ 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 कर रहे। तो खैर वो मुझे बोलता है कि आप जाओ एंड विल सी विल मैनेज। मैं चली जाती हूँ, फिर आधे घंटे से 1 घंटे के बाद मेरी फिर नींद खुलती है, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। तो फिर बाहर जाती हूँ, मैं देखती हूँ भाई ये हो क्या रहा है तुम। फिर ना मेरे मन में आता है कि यार मैं इनको थोड़ा जल प्रसाद देती हूँ एंड यू नो थिंग्स विल बी गुड फॉर देम। तो मैं जाती हूँ, मैं जल प्रसाद लेके आती हूँ, उनको कहती हूँ थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद लो, ठीक है, एंड थिंग्स विल बी गुड, यू गाइज विल बी ओके। तो बाय द टाइम वो अंदर ले जाते हैं, उसको लड़की को आईपैड दे देते हैं, वो अपना लगी रहती है, थोड़ी बहुत उसको साथ साथ आती है, और वो कुछ और भी पिला देती है उसको, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, आई डोंट नो। बट मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उन तीनों को दिया। उसके बाद मैंने बोला अब ऐसा है कि अब मैं जा रही हूँ एंड राम भरोसे, मतलब गुरुजी भरोसे हो तुम लोग, मैं तो जा रही हूँ। तो कहते हैं आप जाओ। मैं गई और 4:30 बजे मैं उठ के आती हूँ, ये 2:30 बजे की बात थी। 4:30 बजे जब मैं उठ के आती हूँ, तीनों खराटे मार के सो रहे होते हैं, कहाँ ऑक्सीजन कहाँ कुछ, सब गायब, और तीनों सो रहे हैं। फिर मैं 6 बजे फिर जाती हूँ उनके कमरे में, तीनों सो रहे होते हैं। 7:30 बजे मैं उनको उठाती हूँ कि भाई अब उठ जाओ, जल प्रसाद में काफी काम कर दिया, काफी लंग्स के अंदर हमारे ऑक्सीजन बढ़ दिया, आप उठ जाओ और यहाँ से निकलते। मेरा भाई गंदा है पैंगोंग, ये है वो, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू गॉट अ लिटिल पैनिक, क्योंकि बच्चा भी साथ में था एंड यू नो यू कुड नॉट मैनेज, बट गुरुजी इज ऑलवेज देयर ना। तो कहते आप, अच्छा मेरा ऑक्सीजन उन्होंने देखा ना, मेरा भी 65 था, तो आप कैसे खड़े हो? मैंने कहा मैं खड़ी हुई, गुरुजी की मेहरबानी, गुरुजी को सीने से लगाया, और मैं कब से, वो हमारे पूरी रात मेरे और मम्मी के बीच में गुरुजी का स्वरूप था, एंड ही वाज राइट देयर टू हेल्प अस थ्रू। तो दैट्स what Guruji does, and that's the magic of Guruji. And we had a nice trip. Yeah, we had a nice trip. हम लोग आराम से वापस पहुँचे and things were good. जय